नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रियल द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने एक कलेक्टिव रीडिंग, एक वीकली रीडिंग लेकर मैं हाज़िर हुई हूँ। वीकली गाइडेंस रीडिंग है आज। एंड आज का जो है वो बेसिकली टाइम फ्रेम है 14 से लेकर 21 जून 2021, दैट इज़ फ्रॉम कमिंग मंडे टू नेक्स्ट मंडे। ठीक है, तब तक के लिए ये रीडिंग है। एंड टाइम फ्रेम है, ठीक है, टाइमलेस भी। आप अगर आप किसी और टाइम देख रहे हैं तो शायद आपके लिए ये रेजोनेट हो जाए, बिकॉज ये आपको गाइडेंस दे। बट स्पेसिफिकली इस टाइम फ्रेम में आपके साथ ये कंपैरेटिवली ज़्यादा रेजोनेट होगी एंड ज़्यादा गाइडेंस देगी। ठीक है, सो इट्स जस्ट अ वीकली रीडिंग एंड वीकली गाइडेंस रीडिंग। सो लेट्स सी क्या है, एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहती हैं इस वीक के लिए, फेरीज आपको क्या मैसेज देना चाहता है, यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देनी चाहती हैं, और गॉड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग आज देखेंगे एंड आज जो है वो गाइडेंस के ऊपर हम ध्यान करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। एंड मैं सबसे पहली रीडिंग जो लूँगी वो मैं एंजल्स की लूँगी। ठीक है, सो लेट्स सी कि आपकी वीकली गाइडेंस के लिए आपको एंजल्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या आपको कहना चाहते हैं। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके लिए आपको सतर्क रहना चाहिए, या फिर कुछ नया है, पुराना है, क्या है, मतलब प्लीज़ एंजल्स हमें गाइड कीजिए। थैंक यू। ओके, सो काफ़ी सारे कार्ड्स मुझे यहाँ पुल हुए हैं। सो लेट्स सी क्या है आपके, आई एम सो सॉरी, हाँ, लेट्स सी क्या है आपके एंजल गाइडेंस कार्ड। वन बाय वन मैं यहाँ पे लूँगी। पहला कार्ड जो है वो है एस ऑफ गैब्रियल, जो आपके लिए आया था। एस ऑफ गैब्रियल जो ये कहते हैं अ गिफ्ट ऑफ पैशन, अपॉर्चुनिटी एंड इंस्पिरेशन, द चांस टू डू समथिंग अमेजिंग, अ सेंस ऑफ वंडर। डेफिनेटली कुछ नई अपॉर्चुनिटी, कुछ नई चीज़ें आपके सामने आने वाली है एंड ये चीज़ें थोड़ी सी डिफ़िकल्ट आपके लिए होंगी। ठीक है, द रीज़न है कि ये आपके लिए नई अपॉर्चुनिटी आ रही है बट विद द ट्विस्ट ऑफ चैलेंज। ओके, सो आई होप आप समझ रहे हो। बट ये नई अपॉर्चुनिटी आपके लिए आ रही है, चाहे किसी भी रूप में आए, बिकॉज ग्रेट गिफ्ट ऑफ पैशन भी आपके लिए आ सकता है। ठीक है, समवेयर पैशनेट कोई चीज़ आपकी लाइफ में आ सकती है, इंस्पिरेशनल कोई चीज़ आपकी लाइफ में आ सकती है। और ये अपॉर्चुनिटी जो है आर्कएंजल गैब्रियल कह रही है बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, और आप वंडर करोगे कि ये कैसे आ गई, कहाँ से आ गई, आउट ऑफ द सडन। ठीक है, आउट ऑफ ब्लू कोई चीज़ आपके सामने आ सकती है कि मतलब आपको बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं है, वो आपके सामने आके चीज़ खड़ी है। ठीक है, या वो सामने आके आपका पर्सन खड़ा, आपकी अपॉर्चुनिटी खड़ी है, बट इसके साथ थोड़ा सा डिफ़िकल्ट फेस अभी आएगा। ठीक है, तो ये इजी अपॉर्चुनिटी नहीं है, हालांकि वर्थ गोइंग फॉर है, वर्थ स्टार्टिंग फॉर है, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ पर आपको थोड़ा सा लीक से हटकर भी चीज़ें मिल सकती हैं, या फिर आपको चैलेंजेस मिल सकते हैं। सेकंड कार्ड है आपका लीप ऑफ फेथ, आर्कएंजल मेटाट्रॉन का कार्ड है। बिलीव इन योरसेल्फ, लिसन टू योर हार्ट, डू व्हाट गिव्स यू जॉय। ठीक है, यहाँ पर आर्कएंजल मेटाट्रॉन का कार्ड आया है, जो ये कह रहे हैं कि वो कीजिए जो आपको जॉयफुल लगे, जो आपको पॉजिटिव लगे। ठीक है, अपने दिल की सुने एंड बिलीव कीजिए अपने आप पर, अपनी चीज़ों पर, अपने थॉट्स पर। We have the lovers, Archangel Raphael. Make choices from your heart, deeply emotional कमिटमेंट्स, द पावर ऑफ लव। डेफिनेटली यहाँ पर कुछ लव लाइफ से जुड़ी हुई कोई नई चीज़ आ सकती है, एंड वो जो लव लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ें आएंगी वो बहुत ज़्यादा हीलिंग एनर्जीज़ के साथ आएंगी। ठीक है, एक नई शुरुआत कुछ लव लाइफ से जुड़ा हुआ हो सकता है इस वीक, या फिर आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जहाँ में आपका पुराना कोई पर्सन जो है वो आपकी तरफ कॉन्टैक्ट कर सकता है, आपकी तरफ बातचीत कर सकता है, बट आपको जो है उसके सामने हिचक लगे, आपको ये चीज़ लगे कि अगर कोई नया पर्सन है या पुराना पर्सन भी है तो मे बी ये कुछ मोटो की वजह से आए हैं, कुछ मोटिव की वजह से आए हैं। ठीक है, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट वर्दी एनर्जी नहीं है, मुझे इनकी तरफ आगे नहीं बढ़ना चाहिए। ठीक है, मुझे अपने ही लाइफ पे फोकस करना चाहिए, मुझे अपनी ही चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। बट यहाँ पर जो एंजल गाइडेंस आपको कह रही है वो ये है कि जो भी है वो पर्सन है या वो अपॉर्चुनिटी है या आपकी लाइफ में कोई नया प्रोजेक्ट आया है, कुछ लीक से हटकर कोई चीज़ आपकी लाइफ में आई है। ठीक है, ये भी चीज़ हो सकती है कि आप जिस पाथवे में चल रहे हो उसी में आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिली, कोई सडन
इंक्रीमेंट मिला, कोई सडन अपलिफ्टमेंट मिला और आपको ये लग रहा है कि मे बी ये ठीक है या नहीं, मे बी मुझे आगे बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए, बट यहाँ पर एंजल्स आपसे कह रही है दैट डेफिनेटली गो फॉर इट, बिकॉज वो चीज़ या वो पर्सन या वो एनर्जी, वो अपॉर्चुनिटी अपने साथ एक हीलिंग कैपेसिटी लेकर आई है जो अपकमिंग वीक में आपको हील कर सकती है, अपकमिंग वीक में आपको सही मार्गदर्शन दिखा सकती है, आपको सही रास्ता दिखा सकती है, ठीक है। आपके इंट्यूटिव लेवल को और ज़्यादा अपग्रेड कर सकती है, ठीक है। वो और ज़्यादा आपको सुनाई देगा, या अगर मैं बोलूँ आपके इंट्यूशंस और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, आपके इनर सेल्फ कॉन्शियस लेवल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी और आप अपने वीकर फेसेस और स्ट्रेंथ्स को, दोनों को आप देख पाओगे, कंपेयर कर पाओगे, ठीक है। सो डेफिनेटली कुछ नया स्टार्ट आपके लिए पॉजिटिविटी लेकर आ रहा है। देन वी हैव क्वीन ऑफ गैब्रियल, यू कैन डू एनीथिंग राइट नाउ, गो आफ्टर व्हाट यू वांट, द एबिलिटी टू अट्रैक्ट हेल्पफुल पीपल। हाँ, तो डेफिनेटली इस टाइम फ्रेम में आपको लग सकता है कि ये समय सही है या नहीं है, ठीक है, या फिर ये एनर्जी सही है या नहीं है, या फिर मैं इस चीज़ के लिए तैयार भी हूँ या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आर्कएंजल गैब्रियल का कहना है कि हाँ डेफिनेटली आप तैयार हैं, ठीक है। आप सब कॉन्शियसली या इनर कॉन्शियसली आप उस चीज़ के लिए तैयार हैं एंड डेफिनेटली यू शुड गो फॉर इट। द सन, आर्कएंजल यूरियल, लाइफ इज़ वंडरफुल, थ्राइव थ्रू द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग एंड इंस्पायरिंग सक्सेस। किसी चीज़ में आपको सक्सेस मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं जो आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हो। फैमिली ग्रो होने के चांसेस हैं यहाँ पर, मैरिज होने के चांसेस हैं यहाँ पर, कुछ पॉजिटिव आपकी लाइफ में होने के चांसेस हैं। अगर आप किसी ऑफ़र को देख रहे हो, कोई मैरिज ऑफ़र आपके लिए ना नेक्स्ट वीक आने वाला है, या फिर नेक्स्ट वीक कोई पर्सन हाँ या ना बोलने वाला है मैरिज के पर्पस से, तो उधर की तरफ आपको पॉजिटिविटी मिलने के चांसेस हैं, ठीक है। ये जर्नल है, जर्नल की तरह लीजिएगा, ओके। वी हैव मैजिशियन, दैट इज़ आर्कएंजल रोज़ेल। सो या मुझे लगा शायद आर्कएंजल ये रिपीट हुए, बट ऐसा नहीं चले। यू कैन मैनिफेस्ट द लाइफ यू वांट, व्हाट यू नीड विल मैजिकली अपीयर, सक्सेसफुल बिगिनिंग। सर डेफिनेटली यहाँ पर आपको नई सक्सेस मिलने वाली है, इंस्पायरिंग सक्सेस मिलने वाली है एंड एक सक्सेसफुल बिगिनिंग आपकी लाइफ में स्टार्ट होने वाली है। और ये टाइम फ्रेम आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिकली हाई रहने वाले हो नेक्स्ट वीक में, ठीक है। और आप कुछ भी जो अपनी लाइफ में चाहो वो आप मैनिफेस्ट कर पाओगे, वो चीज़ आप पा पाओगे, बिकॉज आप जो है बेसिकली अपनी लाइफ के अंदर डिसीजंस, मेन इंपॉर्टेंट डिसीजंस अब आप अपनी ज़िंदगी के अंदर लेने वाले हो। वी हैव द वर्ल्ड, आर्कएंजल माइकल नेक्स्ट वीक आपके लिए कुछ अमेजिंग अपॉर्चुनिटी लेकर आ सकता है, बिकॉज वी हैव सो मैनी मेन इंपॉर्टेंट कार्ड्स इन दिस रीडिंग, ठीक है, जो बहुत हाई एनर्जीज कैरी करते हैं, मेन कार्ड्स वो यहाँ पर आए हुए हैं। तो डेफिनेटली नेक्स्ट वीक कुछ लोगों के लिए ऐसा होगा जो आपको शायद लाइफ लॉन्ग याद रहे, ठीक है। ऐसा कुछ आप इंसिडेंट देख सकते हो या इंसिडेंट हो सकता है आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव मैनर, ठीक है। बट यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स हो सकते हैं, ठीक है, आपकी लाइफ में। या आपका बर्थडे वीक हो, तो जिनका भी बर्थडे वीक है नेक्स्ट वीक, हैप्पी बर्थडे टू यू माय डियर, ठीक है। एंड जिनका है ये द वर्ल्ड एंड आर्कएंजल माइकल का कार्ड है द वेरी हैप्पी एंडिंग। यहाँ पर भी यही चीज़ थी, सक्सेसफुल बिगिनिंग और एक हैप्पी एंडिंग होने वाली है। कमिंग फुल सर्कल, स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड इनसाइट। सो समवेयर स्पिरिचुअलिटी में अगर आप हैं तो स्पिरिचुअल ग्रोथ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, बहुत कुछ अच्छा होने के चांसेस है नेक्स्ट वीक में। कुछ बहुत अच्छी चीज़ ख़त्म हो सकती है, ठीक है, बहुत अच्छे पहलुओं पे, या फिर जो है बेसिकली यहाँ पे मुझे किसी का मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, ठीक है। वी हैव 10 ऑफ माइकल, अगेन आर्कएंजल माइकल का कार्ड है। अ सिचुएशन हैज़ एंडेड एंड यू आर फाइनली फ्री। एक सिचुएशन ख़त्म हुई है आपकी लाइफ में और आप फाइनली अब आगे बढ़ने के लिए तैयार हो। नई अपॉर्चुनिटी आपके लिए आ रही है। पुट द पास्ट बिहाइंड यू। अब आपको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़ या ट्रबलसम सिचुएशंस नहीं क्रिएट करनी है। जो भी आपका पास्ट है उसको पास्ट में ही रहने दो, उसको बहुत ज़्यादा हाईली अब इंक्रीज़ ना करें एंड बेटर है कि आप आगे की तरफ देखें, ओके। मैं यहाँ यूनिवर्सल कुछ कार्ड्स मैं ले लूँगी नेक्स्ट वीक के लिए, यूनिवर्सल गाइडेंस के कुछ कार्ड्स जो आपके लिए एप्लीकेबल हो, ओके। सो पहला कार्ड जो आया है वो आया है सिस्टरहुड ऑफ द रोज, ब्यूटी एंड डिवोशन, प्रीस्टेस, मिस्टिक एंड टीचर, ओके। सो कहीं ना कहीं आपको नेक्स्ट वीक बहुत ज़्यादा लोनलीनेस नहीं फील होने वाली है, बिकॉज आपको वो चीज़ फील हो जाएगी कि या तो आपके बहुत नियर एंड डियर फ्रेंड्स आपके साथ हैं, या फिर ये चीज़ हो सकती है कि आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएं और आउट ऑफ अ सडन जो बहुत पॉजिटिव हो और आपको पॉजिटिवली गाइड करें चीज़ों को लेकर, ठीक है। वी हैव इनर टेम्पल, डिवोशन, ट्यून इन टू पोर्टल ऑफ योर हार्ट,
ओके, नेक्स्ट वीक आप जो है अपने ऊपर फोकस करने वाले हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक आपका पूरा फोकस अपने ऊपर होगा, अपनी ग्रोथ पे होगा, अपनी डेवलपमेंट पे होगा। और आपको काफ़ी सारे ऐसे लोग मिलने वाले हैं जो आपको मदद करेंगे आपकी अपनी डेवलपमेंट में, आपकी अपनी ग्रोथ में, ठीक है। ये ग्रोथ जो है वो फाइनेंशियली भी हो सकती है, ये ग्रोथ स्पिरिचुअली भी हो सकती है, किसी भी तरीके से हो सकती है। या हो सकता है आपकी लव लाइफ में आपको गाइडेंस देने के लिए बहुत सारे ऐसे लोग मिले जो आपको परफेक्ट गाइडेंस दे और उस गाइडेंस से जो है आपकी लाइफ सेटल होना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। ये भी चीज़ हो सकती है, बिकॉज़ यहाँ पे गाइडेंस की एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा है। और इसके साथ साथ आप अपने इंट्यूशन की बहुत ज़्यादा सुनने वाले हो नेक्स्ट वीक। सो कहीं ना कहीं आपके हार्ट का पोर्टल खुलने वाला है एंड आप चीज़ों को एनालाइज करने वाले हो। डोंट डिम टू फिट इन। हाउ आर यू डिमनिंग योर लाइट इन ऑर्डर टू फिट इन? And the next card is the initiation, rite of passage, crossing the three sword. आप अपनी लाइफ में एक टफ़ टास्क से बाहर निकल रहे हो, आप एक अपनी लाइफ में एक टफ़ फेजेस से बाहर निकल रहे हो, ठीक है। कोई चीज़ का रियलाइजेशन हुआ है आपको अपनी लाइफ के अंदर एंड उस रियलाइजेशन के साथ एक नया रास्ता भी खुला है आपकी ज़िंदगी में। और अब जो है आप स्पिरिचुअली डेवलप कर रहे हो, या अगर मैं बोलूँ आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी हो रही है, आप चीज़ों को एनालाइज कर पा रहे हो, आप चीज़ों को समझ पा रहे हो, आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, आप वो सारी चीज़ें आप समझ पा रहे हो। और नेक्स्ट वीक वही एनर्जीज़ आपकी कैरी होगी, ठीक है। अगर आप ऐसा नहीं हुआ है आपके साथ अभी तक, तो ऑब्वियसली वो नेक्स्ट वीक वो एनर्जीज़ आपकी लाइफ में नॉक करने वाली है, एंटर करने वाली है। तो वो जैसे ही एंटर करती है, आपको अपनी इनर वाइब्रेशन को कम नहीं करना। आपको अगर लग रहा है कि कोई इंसान गलत है, वो गलत इंसान है, ठीक है, उसकी तरफ आपको नहीं बढ़ना है, देन फॉलो योर इंट्यूशन। बट यहाँ पर कार्ड्स की एनर्जीज़ में अगर मैं बोलूँ तो आपको लीप ऑफ फेथ लेने की भी ज़रूरत है, ठीक है। सो एज आई टोल्ड यू, दिस इज़ अ कलेक्टिव रीडिंग एंड काफ़ी सारे लोग मुझे कहते हैं कि मैम थोड़े से कन्फ्यूजिंग भी हो रहा है। ये थोड़ी सी पाइल आपका थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो सकती है। द रीज़न इज़ कि यहाँ पर जो एनर्जीज़ हैं वो दो तरीके की है, ठीक है। सो ये चीज़ है यहाँ पर। बट ओवरऑल जो सम ऑफ एनर्जीज़ यहाँ पर आ रही है वो ये है कि आपका इंट्यूशन आपको गाइड कर रहा है, आपको उस चीज़ की तरफ आगे बढ़ना है। और दोनों चीज़ों में अंतर है, ठीक है। आपका इंट्यूशन जो आपको गाइड करता है और आपका एक्सपीरियंस जो आपको गाइड करता है, ठीक है। और ये चीज़ शायद ही आपको कोई वो इंसान बताएगा टैरो रीडिंग में या किसी भी तरीके में सूरत हाल में। बट हमेशा जब भी आप अपनी लाइफ में कोई डिसीजंस लेते हो तो आपको दो चीज़ें गाइडेंस करती है। पहली चीज़ आपका इनर सोल या आपका इंट्यूशन जो आपको गाइडेंस देता है। दूसरी चीज़ आपका एक्सपीरियंसेस, आपका पास्ट एक्सपीरियंसेस जो आपको गाइडेंस देता है। आपका पास्ट एक्सपीरियंसेस हमेशा आपको या तो डर लेकर आएगा या बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट लेकर आएगा और आप उसकी तरफ भागते चले जाओगे, ठीक है। या फिर आपको बहुत ज़्यादा डर लेकर आएगा और आप उसकी तरफ बिल्कुल आगे नहीं बढ़ोगे, ठीक है। और अगर आपका इंट्यूशन आपको गाइडेंस दे रहा है, आपका इनर सोल आपको गाइडेंस दे रहा है, तो वो एक तरीके से बहुत हैवी या बहुत प्रेशराइजेशन नहीं होता, इज़ जस्ट यू नो इन अ वाइब्रेशन जो आपको कहते हैं कि हाँ ये चीज़ कर लेनी चाहिए या ये चीज़ हो जानी चाहिए या समथिंग ये होना चाहिए, ठीक है, या ये हो सकता है। ये सारी चीज़ जो होती है वो इंट्यूशन आपको गाइड करती है, वो बहुत डोमिनेटिंग नहीं होती। जबकि एक्सपीरियंस जो भी आपको गाइड करेगा वो बहुत डोमिनेटिंग होगा और आप हर चीज़ को ब्लैक एंड वाइट नज़रिए से देखना स्टार्ट कर दोगे, आप हर चीज़ को राइट और रॉन्ग में डिवाइड करना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। तो ये दोनों डिफरेंसेस हैं यहाँ पर। आपको जो है बेसिकली अगर ओवरऑल एनर्जीज में बोलूँ, नेक्स्ट वीक में आपके साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट हो सकता है, कोई ऐसा पर्सन आ सकता है, अपॉर्चुनिटी आ सकती है, कुछ भी ऐसा नई चीज़ आपकी लाइफ में आ सकती है। बट उस टाइम में आपको ये देखना है कि आपको जो गाइडेंस मिल रही है वो आपके इंट्यूशन वाली गाइडेंस आप फॉलो करें रेदर देन आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस वाली गाइडेंस, ठीक है। होपफुली मैंने ये रीडिंग काफ़ी हद तक क्लियर कर दी होगी बिकॉज मैं इनर डेप्थ में गई हूँ, यहाँ पे यही एनर्जीज निकल कर आई है। और जो मैंने कहा था ना कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है ये सब चीज़, बिकॉज मुझे पता है नीचे कमेंट सेक्शन में कुछ लोग लिखने वाले मैम ये कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो एक तरफ आप कह रहे हो कि लीप ऑफ फेथ ले, एक तरफ आप कह रहे हो कि नहीं इंट्यूशन की सुने, तो क्या चीज़ करनी है? तो आपको मैम इंट्यूशन की सुननी है, ठीक है। अपने कार्ड्स के अकॉर्डिंगली आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है नेक्स्ट वीक और इंट्यूटिवली आपको कुछ चीज़ का एहसास हो जाएगा, आपको उस चीज़ की तरफ आगे बढ़ना है नहीं बढ़ना वो आपका डिसीजन है। बट इंट्यूशन की सुनना यहाँ पर कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कार्ड्स में। बट मेक श्योर कि आप उसको पास्ट एक्सपीरियंस से ना जोड़ें, ओके। आई होप आई मेड दिस वेरी क्लियर बिकॉज ऐसा बहुत कम रीडर्स बताते हैं, आई डोंट नो। बट हाँ, मेक श्योर कि आप अपने एक्सपीरियंस को चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है उसको हैवी ना होने दें, ओके।
वी हैव लॉस्ट एंड फाउंड, आप कुछ ना कुछ ऐसा मिल सकता है आपको जो बहुत टाइम पहले आपको लॉस्ट हो गया। इवन आपका इनर सेल्फ भी हो सकता है। आप जो हैप्पीनेस, जो खुशी, जो आप एक स्ट्रगलिंग फेज से पहले के जो खुशी थी, आपकी इनर वाइब्रेशन थी, वो आप लॉस्ट कर गए हो स्ट्रगल करते करते अपनी लाइफ में, वो आपको मिल सकती है। ठीक है, वॉट वॉज वंस लॉस्ट इज अबाउट टू बी फाउंड थैंक्स टू द लॉस्ट एंड फाउंड फेरी। समटाइम्स शी कैन हेल्प अस टू फाइंड वी नेवर इवन रियलाइज फॉर लॉस्ट। कई बार आपको वो चीज़ भी ये फाइंड करवा देते हैं जो आपको कभी रियलाइज़ भी नहीं है कि ये चीज़ें एक्चुअल में आपके साथ खो गई हैं। ठीक है, इवन कुछ लोगों के केस में अगर मैं बोलूँ तो आपका अगर मुस्कुराना भूल गए हैं तो हो सकता है कि बहुत ऐसा कुछ हो जाए कि आप मुस्कुराते रहें। ठीक है, ये भी चीज़ हो सकती है। विश वाइजली, सेकेंड कार्ड जो आपके लिए वो है विश वाइजली। ओके, यूज़ योर विशेज़ वाइजली टू मैनिफेस्ट योर हार्ट्स डिज़ायर एंड टेक प्रैक्टिकल स्टेप्स टूवर्ड्स मेकिंग योर ड्रीम कम ट्रू। सिर्फ विश करने से कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिकली वर्क भी करना पड़ेगा। तो अगर आप सिर्फ बैठे हुए विश कर रहे हो तो भी कुछ नहीं होगा, बिकॉज यहाँ मैजिकल ब्लेसिंग्स आपके लिए आए हैं। वट एवर यू आर गोइंग थ्रू, यू आर बींग असिस्टेड बाय मैजिकल फेरी ब्लेसिंग्स। द फेरी सेज यू कैन ब्लेस अदर्स टू। यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि आप जितना ज़्यादा दूसरों को ब्लेस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको भी ब्लेसिंग्स मिलेगी। ठीक है, बिकॉज यहाँ पर यही चीज़ कही जा रही है कि आप जिस भी पड़ाव से गुजर रहे हो, जिस भी सर्कमस्टांसेस से गुजर रहे हो, आपको फेरी गाइडेंस, एंजल गाइडेंस, यूनिवर्सल गाइडेंस, गॉड डिवाइन गाइडेंस सब कुछ मिल रही है। आपको अपना रास्ता दिख रहा है। ठीक है, आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो रही है, आपको बता रही है आपको क्या चीज़ करनी, क्या चीज़ नहीं करनी। बट आपको जो मैजिकल ब्लेसिंग्स है, आपको जो ब्लेसिंग्स मिल रही है, आप जितना ज़्यादा उसे स्प्रेड करोगे, बिकॉज खुशियाँ, जैसे हम लोगों के बड़े बुजुर्ग भी बोलते थे कि खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं, राइट। ऐसे ही ब्लेसिंग्स जब भी अगर आप देखेंगे तो हमारे बड़े बुजुर्ग ही कहते थे कि अगर आपको कभी भी कुछ मांगना है तो केवल अपने लिए मत मांगिए, अपने आसपास वालों के लिए भी मांगिए, देश के लिए मांगिए, दुनिया के लिए मांगिए, सबके लिए मांगिए। ठीक है, बिकॉज आप जितना ज़्यादा ब्लेसिंग्स को खुद से जोड़ेंगे ना कि मेरा हो जाए, मेरा कर ले, मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए, उतना ही ज़्यादा आप नेगेटिव एनर्जीज क्रिएट करोगे, राइट। सो बी ओपन माइंडेड। ओके, सो इवन यू कैन ब्लेस अदर्स टू। आप जिसको चाहे उसको ब्लेस कर सकते हो। एंड वर्ड्स हैव पावर, राइट, वर्ड्स हैव पावर। इट कैन ब्रेक यू, इट कैन मेक यू, इट कैन हील यू, कुछ भी, राइट। सो विश वाइजली एंड ब्लेस अदर्स टू। ओके, सो ये थी पूरी वीकली गाइडेंस आपके लिए, वीकली रीडिंग आपके लिए। एंड होपफुली इस रीडिंग ने आपको कहीं ना कहीं हेल्प करी होगी। अगर इस रीडिंग ने आपकी ज़िंदगी में, आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में इसने छोटी सी भी मदद करी है, गाइडेंस करी है, देन प्लीज़ हमारे चैनल को भी लव एंड केयर शो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, अपने व्यूज़ को नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। एंड अगर आप मेरे चैनल पर फ्री यूट्यूब लाइव सेशंस में ज्वाइन होना चाहते हैं, जिसमें आप अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं होंगे उसके। एंड मैं टैरो के माध्यम से उन सवालों का जवाब देती हूँ। अगर आप वो पूछना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पे लाइव सेशन और आप उसे मिस ना कर पाएँ। एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हैं तो गाइस, पर्सनल रीडिंग पेड रीडिंग्स होते हैं, उसके चार्जेस होते हैं। उसके क्या चार्जेस है, क्या मेथड ऑफ पेमेंट है, वो सब कुछ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके चेक कर लीजिए। आप मुझे 2 प्लेटफॉर्म पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। पहला है मेरा ईमेल एड्रेस जो है ria.thetarotcardreader@gmail.com, एंड दूसरा है मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है 7310576819। ठीक है, सारी डिटेल्स हमारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स सारी हमारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। प्लीज़ केवल डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक्स और एड्रेसेस से ही मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। दैट्स ऑल फॉर यू फॉर टुडे, एंड मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक enjoy your weekend, enjoy your weeks, okay, and thank you so much, take care, thank you.